वहीं 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन संबंधों को लेकर एक बड़ा संदेश यहां पर दिया। चीन भारत की 3 मांगों को यहां पर करेगा। चाइना का जो भारत के साथ ये पूरा अब नई जो मिली मोहब्बत का सिलसिला है, इसके पीछे 1-2 और कारण है दोस्तों। इंडियंस हैं तो स्मार्ट प्लेयर हैं, वो क्या करेंगे, वो हो सकता है अगले 20 साल चाइना के करीब आ जाएं कारोबार के हवाले से। तो जो अमेरिका से मिलता है वो भी ले लो, जो चाइना से मिलता है वो भी ले लो, लेकिन इंडिया जाना वेस्ट की तरफ चाहता है, लेकिन चाइना से कारोबार करना चाहता है। लेकिन अब ये देखें कि ये है बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल कि भारत और चाइना जो है वो एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। या चाइना कह रहा है कि नहीं यार, इस वक्त भारत के साथ हमें बिगाड़नी नहीं है, भारत के साथ बना के चलना है। लेकिन किसी गलतफहमी में मत रहना दोस्तों। जो भारत में इतना हल्ला हो रहा है ना कि नहीं अब ट्रंप के खिलाफ चाइना के दोस्त बन जाओ, चाइना आपका दोस्त न था, न है, न रहेगा। चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत के साथ बिहेव कर रहे हैं, बार बार वो टैरिफ की धमकी देते हैं, कभी कहते हैं टैरिफ 80% कर दूंगा, कभी कहते हैं जी टैरिफ ऑलरेडी 50% तो कर ही दिया है, और इसी तरह की बातें जो है भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप करते चले आ रहे हैं। और यकीनन लोगों का कहना ये भी है कि इस किस्म का बिहेवियर दिखाकर या इस किस्म की बातें करके डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भारत को चाइना की तरफ धकेल रहे हैं। ये लड़ाई भारत और चाइना के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। बी अंडर नो misguided notion that China is your friend. China will come again to Galwan. China will come again to the line of actual control. ये करेगा चाइना, आज नहीं कर रहा। लेकिन चाइना इंडिया को अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल के अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमारे लिए खतरा ना रहे उसको। वो ऑलरेडी इंडियंस इस चीज को समझते हैं कि हमें वी मस्ट नॉट बी एन एनिमी ऑफ इंडिया चाइना फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, जिस पे अमेरिकन को बड़ा गुस्सा है कि ये हमारा एलाई नहीं बन रहा और सिर्फ ये एक हमारे साथ इसने खेल रहा है। इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ। वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसी बात। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल ये ऐसा सो कॉल्ड है। अब देखिए दोस्ती है जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा। ऐसा कि जो अभी हो रहा है ये हिस्टोरिक है। मैं बोल रहा हूं जो हो रहा है अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब हमारे ऊपर विपदा आई है हमने अपना रास्ता निकाल लिया आगे निकलने के लिए। और पहले भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी पावरफुल मैसेज दिया था अमेरिका को। आज भी हम पावरफुल मैसेज देते जा रहे हैं। किसको? अमेरिका को, कि भाई हम ट्रस्ट करते हैं दुनिया को और दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है। और आप डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया तुम्हारे साथ ना तो खड़ा है ना ही कोई खड़ाएगा। मतलब चाइना और भारत प्रॉपरली हैंडल डिफरेंसेस कर सकता है और इसके ऊपर बात भी कर सकता है कि हाउ टू टैकल डिफरेंसेस प्रॉपरली, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब ये सोचने की बात है कि 2 बड़े राइवल्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि हमने डिफरेंसेस कैसे सॉर्ट आउट करने हैं, लेकिन 2 ऐसे हमसाए जिसकी इकोनॉमी जो है वो कोई मतलब क्या है, वो IMF के पास है, दूसरा जो है वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वो दोनों अपने जो हैं डिस्प्यूट्स वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। वो वहीं के वहीं पर खड़े हैं, बल्कि और 10 कदम पीछे चले गए हैं कि जंगें हो रही हैं एक दूसरे के साथ अभी भी। ये क्या आपको समझ आती है कि भी क्या है ये सिचुएशन कि 2 बड़े राइवल्स जो है इस सिलसिले में कर सकते हैं, जबकि जो एक बड़ी राइवलरी है ही नहीं इंडिया और पाकिस्तान में, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, या वो कहते हैं जी पाकिस्तान सॉर्ट आउट नहीं कर रहा। इस वक्त जिस तरह से भारत और चाइना दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और डॉक्टर जयशंकर यानी कि जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग्स भी जो हैं वो भी देखने में आ रही हैं।
तो जी दोनों कंट्रीज मिलकर ना सिर्फ ये कि बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर भी बात करने पे राजी हैं, बल्कि ट्रेड के ऊपर भी बात की जा रही है। यकीनन भारत और चाइना की बढ़ती हुई नजदीकियों को पाकिस्तान में बहुत गौर से ना सिर्फ ये कि देखा जा रहा होगा, बल्कि काफी परेशानी की हालत में भी पाकिस्तान में लोग जो है, चाहे वो मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट हो गई या वो लोग हो गए जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट चलाते हैं, वो इस सिलसिले में यकीनन परेशान होंगे। क्योंकि अगर भारत और चाइना की नजदीकियां बढ़ती चली गई तो यकीनन पाकिस्तान को टफ टाइम देखना पड़ सकता है। क्योंकि चाइना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि पाकिस्तान कंप्लीटली जो है वो चला जाए अमेरिकन कैंप में, लेकिन पाकिस्तान के पास चॉइस भी कोई नहीं है इस वक्त। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साथ दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वावा कर रहे हैं, कई जगह पे पाकिस्तान को हथियार की जरूरत हो या पैसे की जरूरत हो, या वैसे ही अमेरिका वावा कर दे तो हमारा एक थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है भारत को लेकर। तो यही चीजें जो है इस वक्त देखी जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है कि हमें ये भी जरूर सोचना चाहिए कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान जो है वो याद रखना चाहिए। तो क्या ये हमें सूट करेगा कि हम अमेरिकन कैंप में कंप्लीटली चले जाएं और अमेरिका को खुश करने के चक्कर में चाइना हमसे दूर हो जाए? चाइना जो हमारा दोस्त है, जिसे हम कहते हैं जी समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची हमारी दोस्ती, ये बात हम बार बार कहते हैं, ऐसे ये बात कभी चाइनीज ने नहीं कही, ये और बात है। लेकिन हमारे पास से जब भी दावा आया यही दावा आया है। लेकिन इस वक्त हमारा वही दोस्त जो है वो भारत से हाथ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत जिसको हमने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अपना दुश्मन ही बताया है, कभी हमने कोशिश नहीं की कि भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो जाए। भारत और चीन के बीच रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं, जहां सीमा विवाद और राजनीतिक तनाव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिशें भी साफ नजर आ रही हैं। नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने यह संकेत दिया कि बीजिंग और नई दिल्ली को एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी यह बात स्पष्ट की कि किसी भी सकारात्मक प्रगति का आधार सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता से ही बन सकता है। यह संवाद केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापार, निवेश, नदी डेटा साझा करने, सांस्कृतिक संपर्क और लोगों के बीच आपसी भरोसे को मजबूत करने जैसे विषयों पर भी केंद्रित रहा। वांग यी ने अमेरिका की टैरिफ नीति और वैश्विक तनावों का जिक्र करते हुए कहा कि आज की दुनिया में किसी भी देश के लिए एक तरफा निर्णय लंबे समय तक फायदेमंद नहीं हो सकते। उनका कहना था कि भारत और चीन मिलकर न केवल एशिया बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक नई दिशा तय कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि गलवान घाटी की घटना के बाद रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे संवाद के रास्ते दोबारा खुल रहे हैं। अजीत डोभाल और चीनी प्रतिनिधियों के बीच सुरक्षा वार्ताएं भी इसी दिशा में एक अहम कदम हैं, जिनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वर्षों से अटके मुद्दों पर आगे बढ़ने का रास्ता निकलेगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारत और चीन एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों के बीच व्यापार का स्तर भले ही ऊंचा है, लेकिन संतुलन चीन के पक्ष में झुका हुआ है। भारत लगातार यह मांग करता आया है कि व्यापार में संतुलन बने और तकनीकी सहयोग तथा निवेश को बढ़ावा दिया जाए। इसी कड़ी में नदी डेटा साझा करने और सीमा क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, जिससे भविष्य में आपसी भरोसा मजबूत होगा। इसके अलावा वांग यी की यह यात्रा उस समय हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजिंग में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। यह सम्मेलन भारत और चीन दोनों के लिए अहम है, क्योंकि यह मंच केवल द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक साझेदारी जैसे बड़े मुद्दों पर भी सहयोग का अवसर देता है। भारत की भूमिका हमेशा से रही है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे और सहयोग की भावना आगे बढ़े, जबकि चीन भी चाहता है कि उसकी वैश्विक छवि स्थिर और सकारात्मक बने। ऐसे में दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ना न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भारत और चीन अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वे वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे में बेहद प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं।
हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। सीमा विवाद का समाधान आसान नहीं है और आपसी अविश्वास भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान प्रयास इस ओर इशारा करते हैं कि भविष्य में संबंधों का एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। इस तरह नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हालिया वार्ता केवल कूटनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एशिया की सामूहिक स्थिरता और प्रगति का संकेत भी मानी जा रही है।